गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए आज हम लोग पार्ट 11 पे पहुंच चुके हैं ना। आप लोग को जान रहे हैं कि हम लोग जैसे एक्सरसाइज 5.3 कर रहे थे, जिसमें से हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप पीछे नहीं देखे हैं तो आप जाकर के देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में है ना। तो चलिए बिना देरी के हम लोग देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 9 नंबर बोलता है यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग जो है 49 है और प्रथम 17 पदों का योग जो है दे रखा है 289। तो फिर हमसे पूछा गया है कि n पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही ये इंपॉर्टेंट सवाल है ना। यहाँ पे सवाल में जैसा बोल रहा है बस वैसे ही काम करना है। बोल रहा है प्रथम 7 पद, यानी कि जो शुरू का जो 7 पद है उसका योग कितना है, 49 है। यानी कि अगर हम बात करें शुरू में जो 7 पद है आपका, n का मान कितना है, 7 है ना। और उसका योग दे रखा है, यानी कि जो Sn है वो दे रखा है आपका 49। ठीक है, इस तरह से दे रखा है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, पहले Sn का फार्मूला यूज़ करेंगे है ना। तो चलिए कर लेते हैं। Sn का आपको पता होगा n/2 a1 प्लस an बराबर में क्या लिखना होगा, 49 लिखना होगा है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है सो an को भी तोड़ करके लिखते हैं है ना। a1 प्लस इसको तोड़ेंगे तो an का फार्मूला आपको पता होगा a1 प्लस n-1 और फिर t, और फिर यहाँ पर ये मेरा हो गया। अब उसके बाद 49 लिख दिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, n का मान 7 है तो 7/2 लिख दिए, जोड़ेंगे तो 2a1 हो जाएगा आपका, प्लस इसमें देखिए n का मान 7 है ना। तो 7 बैठा दिए हम लोग और d बराबर में क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 2a1 लिख दिए, प्लस घटाएंगे तो 6d हो जाएगा। अब ये 49 लिखे हम लोग को पता है इधर अगर गुणन में है इधर चल जाएगा भाग में, लेकिन जो नीचे रहता है वो कहाँ चल जाएगा, ऊपर, और जो ऊपर वाला है वो नीचे आ जाता है। तो 7 से काटेंगे, 7 7 49। इसका मतलब है कि 2a1 प्लस 6d बराबर कितना निकल के आ गया, 7 दूनी 14। देखिए यहाँ कुछ कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग है ना। दो अगर निकालते हैं तो 2 से सब भाग जा रहा है ना। तो चलिए 2 निकाल लेते हैं। यहाँ से 2 निकालते हैं तो बच जाएगा a1 प्लस 2 तिहाई 6 यानी 3d बराबर में 14 लिख देते हैं। और अगर a1 प्लस 3d बाहर निकालते हैं तो 14, ये 2 इधर आ जाएगा भाग में, 2 गुना में था तो भाग में आ गया, 7 बार में कट गया, यानी कि a1 प्लस 3d बराबर 7 निकल करके आ गया। ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया, समीकरण 1। अब फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में दोबारा क्या बोल रखा है कि यहाँ तक तो हो गया कि प्रथम 7 पद का योग 49 था, यानी कि पहला जो 7 पद था उसका योग 49 था। यहाँ तक बात कर लिए हम लोग। अब आगे बोलता है कि प्रथम 17 पदों का योग कितना है, 289 है ना। तो चलिए अब फिर से लिखेंगे पुनः प्रथम 17 पद, यानी कि n का मान इस बार कितना दे रखा है, 17 दे रखा है ना। और इस बार जो योग है यानी कि Sn ये आपका दे रखा है 289 है ना। अब हम लोग इसका फार्मूला फिर से यूज करेंगे इसी के जैसा। तो देखिए जैसा कि आप लोग देख चुके हैं है ना, इसका फार्मूला इस तरह से होता है। तो हम लोग इसको तोड़ करके लिख देते हैं an को। तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, इसी फार्मूला को यहाँ पर पुट कर लेंगे है ना। लिखेंगे n/2। देखिए आपको पता है a1 जोड़ देते हैं तो 2a1 हो जाता है ना, प्लस अब n-1 होता है, यानी कि n का मान इसमें कितना लेना है, 17 लेना है, 17-1 और d रह जाएगा इसी तरह से बराबर 289 है ना। तो ऐसा हम लोग क्यों किए डायरेक्ट, ताकि मेरा जो है सो थोड़ा स्पेस कम लगे है ना। आप चाहे तो पूरा फिर से इसी तरह बैठा सकते हैं ना। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। अच्छा यहाँ पे भी 17 बैठा देते हैं n का मान है ना। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इधर से आगे बढ़ेंगे तो 2a1 लिखना होगा, 2a1 प्लस यहाँ पर घटाएंगे 17 में से 1 तो 16d बचेगा है कि नहीं, 16d बराबर में 289। और आप जान रहे हैं कि ये इधर मेरा गुणा में है तो उधर भाग में हो जाएगा, 2 आ जाएगा आपका यहाँ पे है ना, और 17 आ जाएगा यहाँ पे। ये 17 से कटेगा है ना, 17 एकम 17 है ना। कितना बार में कटेगा है ना, 17 एकम 17। आप 28 में 17 घटाएंगे कितना बचेगा, कितना बार में कट गया था, 17 बार में कट गया था। क्यों, क्योंकि 17 का ही स्क्वायर क्या है, 289 है ना। तो इस तरह से आ गया। अब यहाँ से 2a1 प्लस 16d बराबर में 17 दूनी क्या होता है, 34। अब यहाँ भी 2 हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं है ना। तो 2a1 प्लस 2 निकाल दिए तो a1 बच गया, 2 से इसको भाग देंगे 8d बराबर में 34 है ना, ये बच रहा है। देखिए 2 से यहीं पे काट सकते हैं हम लोग, फिर से 17 बार में कट जाएगा। तो मतलब बच गया मेरा a1 प्लस 8d बराबर में 17 बच गया। ये मेरा क्या हो गया, समीकरण 2।
अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं समीकरण 1 हम लोग का निकल गया और समीकरण 2। अब हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 2 को विलोपन से सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, है ना। तो देखिएगा 1 क्या था आपका, a1 प्लस 3d बराबर में 7 था, है ना। और 2 आपका क्या है, तो a1 प्लस 8d बराबर में 17। आप जैसा कि पहले से ही देख रहे हैं दोनों सेम बराबर है, तो बराबर करने का ज़रूरत नहीं है ना। बस चिन्ह चेंज करना होगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसका काम खत्म। यहाँ भी माइनस हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए अब ये दोनों प्लस माइनस में कट गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग बड़ा का चिन्ह हो गया इस बार माइनस, तो बड़ा का चिन्ह जो माइनस है तो माइनस रह जाएगा, है ना। अब घटा देते हैं तो 5d बच जाएगा, और यहाँ से भी देख रहे हैं बड़ा का चिन्ह माइनस है तो माइनस रहेगा, और इसमें घटाते हैं तो 10 बच जाता है। ये माइनस माइनस कट गया, 5 से काटेंगे 2 बार में, यानी कि d का मान कितना निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। अब इस d का मान को हम लोग समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख लेंगे, है ना। समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो लिखेंगे अब d का मान समीकरण, चलिए 1 में ही रख लेते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, है ना, 1 में रखने पर। तो देखिए 1 क्या था आपका, 1 आपका था a1 प्लस 3d, a1 प्लस 3d बराबर 7, यही था ना। अब हम लोग क्या करेंगे, a1 प्लस 3d, d का मान 2 रख दिए बराबर में 7। तो a1 बराबर क्या आ जाएगा, देखिए 3 दूनी 6 होता है, हम लोग 6 को उधर भेज देंगे, है ना। तो यहाँ पर ले आए तो आ गया आपका a1 बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, 7 में से 6 उधर चल गए तो 1 बच गया। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं a1 हम लोग को पता है, d पता है। सवाल में हमसे क्या पूछा गया है, इसके प्रथम n पदों का योग पूछ रखा है। क्या पूछ रखा है, प्रथम n पदों का योग। तो चलिए अब हम लोग निकालेंगे योग। तो लिखेंगे अब योग Sn बराबर क्या लिखेंगे फार्मूला, n/2, है ना, a1 प्लस an, है ना, an लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो है सो इसको भी तोड़ करके लिख देते हैं, है ना। a1 ऐसे छोड़ दिए, इसको भी तोड़ सकते हैं, a1 प्लस n-1 और d ऐसे लिख दिए। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे n/2 जोड़ देंगे 2a1 प्लस n-1, है ना, और फिर d ऐसे लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, बैठाते हैं। देखिए n का मान नहीं बैठाना है, क्यों, क्योंकि n के पद में ही पूछ रखा है ना। तो n का जब पद में पूछ रखा है तो n को हम लोग छोड़ देंगे, है ना। तो यहाँ से मेरा हो जाएगा n/2 ऐसे ही रहेगा। चलिए इसमें बैठा देते हैं फिर से 2, a1 का मान बैठाना है क्योंकि a1 का मान अभी कितना लाए थे, 1 लाए थे, प्लस n-1 ये भी नहीं बैठाना है क्योंकि n का मान अभी तो लेना ही नहीं है ना, क्योंकि हमसे n के पद में पूछ रखा है। और d का मान अभी हम लोग निकाले थे, 2 निकाले थे, तो यहाँ 2 लिख लेते हैं, है ना। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, n/2, है ना, 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस इससे इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आ जाएगा, 2n माइनस 2 एकम 2, ये आ जाएगा। आप देखिए माइनस प्लस में ये क्या होता है, कट जाता है। तो बच क्या रहा है मेरा, तो यहाँ पे बच रहा है n/2 और यहाँ से बच रहा है सिर्फ 2n बच रहा है, मल्टीप्लाई में यहाँ गुना छिपा है ना, 2n बच रहा है। तो अब देखिए ये 2 और ये 2 कट गया, मतलब n इंटू n मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा, n²। तो हमसे प्रथम n पदों का योग पूछ रखा था, तो मेरा आंसर निकल के आ गया n का स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से इस सवाल को बनाना है ना। आप समझ लिए होंगे सवाल, है ना। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिख रहा है ना। देखिए 10 नंबर क्या बोलता है कि दर्शाइए कि a1, है ना, a2 डॉट 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 इस तरह से an तक गया है। बोलता है इससे एक AP बनती है, मतलब इससे जो है सो एक AP बन रहा है। और फिर बोलता है हमको कि जो सो यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, यानी कि an जो है सो आपका इस तरह से है। 2 क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है और बोल रहा है साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्या रहा है सवाल, है ना, थोड़ा सा समझिए आप। सबसे पहला बात, ये जो an दे रखा है ना, यहाँ बोलता है a1 a2 an इस तरह से परिभाषित है, मतलब, है ना। तो हमको जो है सो पूछ रखा है कि 15 पद का योग ज्ञात कीजिए, है ना। 15 पदों का योग निकालना है, SN निकालना है ना।
तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पहला सवाल को लिखेंगे, है ना। मेरा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ दिया हुआ है an बराबर 3 + 4n। पहला क्वेश्चन तो यही दे रखा है ना, लिख दिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, चूँकि बोल रखा है कि इसी के मदद से हमको a1 a2 मतलब ये जो पद है वो an तक जाएगा, तो मतलब कहीं ना कहीं ये जो an है मेरा, है ना, प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इस तरह से कुछ रहा होगा तब जा कर के an मेरा ये आया है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले AP निकालते हैं। AP निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा जो है सो n का मान आपको लेना होगा, है ना। चलिए हम लोग लिखेंगे n का मान यहाँ पर मानना होगा, पहले माना n का मान 1, 2, 3 ... इस तरह से लेने पर, है ना। या फिर ऐसा कर सकते हैं, अगर इसको हम समीकरण 1 मान ले शुरू में ही, है ना, पहला जो क्वेश्चन है इसको इक्वेशन 1 मान ले, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि n का मान 1, 2, 3, है ना, लेने पर समीकरण 1 में n का मान 1, 2 और 3 लेने पर, ऐसे लिख दीजिए। माना समीकरण 1 में n का मान 1, 2, 3 ... इस तरह से लेने पर, है ना। तो चलिए हम लोग पहले ले लेते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग पहले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस, हम लोग पहले पहला पद लेंगे, है ना, a1 जो लिए ना, 1, 2, 3 जो लिए हैं, ये पहला पद करके ले रहे हैं, ठीक है। मतलब हम लोग को AP जानना है ना, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, है ना। AP निकालने के लिए कम से कम 2-3 पद सिर्फ पता करना है। तो हम लोग चलिए पहला पद को देख लेते हैं, है ना। तो हम लोग a1 निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें n का मान क्या लेंगे, 1। अगर a2 निकालना है तो 2 लेंगे, और a3 निकालना है तो 3 लेंगे, है ना। तो चलिए ले लीजिए, 3 + 4 × n का मान आपका क्या लेना होगा, अभी 1, है ना। तो यहाँ से देखिएगा तो क्या आ जाएगा, 3 + 4 मतलब ये आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 7। इसी तरह से a2 अगर निकालना हो तो n का मान क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, है ना। तो चलिए रख लेते हैं, 3 + 4 × देखिए सब इसी में रखना है ना। n का मान इस बार कितना लेना है, 2 लेना है। तो ये कितना आ जाएगा, 3 + 4 दूनी 8, है ना। इसका मतलब है ये निकल करके आ जाएगा 11 निकल के आ जाएगा, है ना। इसी तरह से a3 भी ले लेते हैं, कम से कम AP में 3 पद ले लेते हैं ना। तो 3 पद लेंगे तो चलिए 3 बैठा लेते हैं यहाँ पे, 4 × n का मान इस पर कितना लेना है, 3 लेना है ना। तो 3 ले लिए। अब यहाँ से 4 × 3 = 12, 12 और 3 कितना हो गया, 15 हो गया। मतलब यहाँ से हम देख रहे हैं कि हम अभी AP के क्या किए, 3 पद अभी निकाल लिए, और AP के लिए 3 पद काफ़ी है ना। तो यहाँ से मिल गया मेरा AP मिल गया, है ना। कितना कितना मिला, 7, 11, 15 ... इस तरह से मिला है कि नहीं। और लास्ट वही वाला जो अंतिम पद है वो दे रखा था, 3 + 4n दे रखा था, है ना। तो यहाँ से अब हम लोग प्रथम पद आसानी से लिख सकते हैं। जब AP मिल गया तो प्रथम पद a1 हम लोग लिख सकते हैं। a1 क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे, है ना। और सार्व अंतर का बात करें, सार्व अंतर, है ना, तो सार्व अंतर जो होगा D, ये आपका क्या होगा, आपको पता है a2 - a1 होता है कि नहीं, a2 - a1। इसका मतलब है 11 में से 7 घटेगा, कितना आ जाएगा, 4, है ना। तो यहाँ से मेरा ये निकल गया। अब यहाँ पर मेरा सवाल में जो दे रखा है ना, देखिए हम लोग जो है सो यहाँ पर मेरा क्या निकल के आ गया, मेरा A2 AP के मदद से हम लोग जो है सो A1 और D भी निकाल चुके हैं, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमको तो पहला पूछा गया था कि प्रथम 15 पद का योग बता दीजिए, है ना। तो SN निकालना होगा। तो चलिए लिखेंगे, अब लिखेंगे योग SN बराबर फार्मूला आपको पता है, n/2 A1 + AN, है ना। इस तरह से चलिए इसको यहाँ तोड़ के लिखते हैं फार्मूला को, AN का भी फार्मूला यूज़ कर देते हैं। A1 प्लस, इसको तोड़ेंगे क्या हो जाएगा, A1 + n-1 और फिर D हो जाएगा। इस तरह से तोड़ दिए। अब देखिए चूँकि यहाँ पे n का मान कितना लेना होगा, सवाल में ही हमसे पूछ रखा है 15 पद का योग निकालना है, मतलब पद कई ठो बोल रखा है 15, तो n का मान कितना लेना होगा, 15 ही लेना होगा, है ना, क्योंकि 15 पद का ही पूछा गया, तो 15 ही ले लेंगे हम लोग। तो चलिए यहाँ पर लेते हैं, क्या हो जाएगा,
15/2 हो जाएगा, और फिर यहाँ से जोड़ेंगे तो 2a1 है ना, तो क्या हो जाएगा 2a1 हो जाएगा। तो a1 का मान पहले से ही पता है 7, तो यहाँ पर एक बार ही बैठा लेते हैं 7। अब यहाँ देखिए n-1, n का मान कितना है 15, तो 15-1 है ना, और फिर d का मान क्या निकाले थे 4 है ना, तो यहाँ पर रख दिए 4। तो अब क्या हो जाएगा, अब 15/2 है ना, फिर जो ऐसे हो जाएगा 7 दूनी 14 प्लस यहाँ से घटेगा कितना हो जाएगा 14, 14 को 4 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 14 चौके कितना होता है, गुना कर दीजिए। 15 में से 1 घटाएंगे कितना होगा 14, और 14 को 4 से गुना कर दीजिए, 4 चौक 16, 6 हाथ में 1, 4 एकम 4, 1 5, 14 चौके 56 है ना। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जो इसको लिखेंगे आगे 15/2 इंटू जोड़ दीजिए, तो 6 4 10 का 0 हाथ में 1 है ना, 5 6 और 1 7, 70 आ गया। काट दीजिए तो ये कितना बार में कटेगा 35 बार में, तो 15 गुने में 35 है ना, तो 15 गुने 35 कर लेते हैं, कितना आ जाएगा देखिए 15 को 30 बार पहले गुना कर दीजिए, ठीक है 15 को 30 से, तो 15 तिया 45 हो जाएगा, मतलब 450, और 15 पचे 75 है ना, तो 5 7 5 12 का 2 हाथ में 1 5, 525 कितना आ जाएगा 525 है ना। $525, तो ये मेरा क्या हो गया, पहला आंसर आ गया, पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया है ना। तो सेम इसी के जैसा क्या करेंगे, सवाल नंबर 2 को भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे है ना। तो चलिए अब इसको हम लोग मिटा देते हैं और सवाल नंबर 2 इसका करते यहाँ पे है ना। तो देखिए अब इसका सवाल नंबर 2 हम लोग देख लेते हैं। देखिए सवाल नंबर 2 में क्या कह रहा है, an बराबर में n-5n दे रखा है ना, ये दे रखा है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 2 मान लेते हैं, क्योंकि अभी हम लोग इसको इक्वेशन 1 माने थे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके मदद से हम लोग जो है सो प्रथम 3 पद निकालते हैं है ना। तो चलिए पहला पद निकाल लेते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, n का मान कुछ मान लेना होगा है ना। तो चलिए लिखते हैं पहले, माना n बराबर, या फिर ऐसे लिखिए, माना n का मान समीकरण 2 में n का मान 1, 2, 3 लेने पर है ना, लेने पर है ना, ऐसा सिर्फ लिख दिए। तो देखिए अब क्या होगा, n का मान 1, 2 और 3 ले रहे हैं, तो चलिए ले लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि पहला दूसरा तीसरा पद निकल जाएगा। तो पहला पद निकालने के लिए 1 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 9 - 5 इंटू n का मान क्या ले लिए 1। तो यहाँ से मेरा आ जाएगा 9 - 5 बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, है कि नहीं। एक पहला पद निकल गया, इसी तरह दूसरा पद निकालना है तो 2 लेना होगा, क्योंकि पहला पद के लिए 1 लिए थे, तो दूसरा पद निकालने के लिए 2 लेंगे है ना। 5 इंटू क्या हो जाएगा, n की जगह 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 9 - 5 दूनी 10, मतलब ये आ जाएगा -1, कितना आ जाएगा -1। इसी तरह से a3 निकालना है, तो 9 - 5, n के मान कितना लेना होगा 3 लेना होगा इस बार है ना। तो आ जाएगा 9 - 5 तिहाई 15 है ना। तो ये कितना आ जाएगा -6 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि AP मेरा कितना निकल के आ गया, AP निकल के आ गया मेरा 4 -1 और -6, इस तरह से निकल के आ गया मेरा है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से जो है सो हम लोग प्रथम पद जान लेंगे, क्योंकि आगे ज़रूरत पड़ने वाला है। प्रथम A1 यहाँ से कितना निकल के आएगा 4 है ना। चलिए सार्व अंतर का बात करें तो सार्व अंतर जो D है ये आपको पता है क्या होता है, फार्मूला A2 - A1। तो A2 आप देख रहे हैं -1 है, और A1 कितना है 4, तो यहाँ से निकल जाएगा -5। A2 आपका D क्या निकल के आ गया सार्व अंतर -5। अब हम लोग को पूछा गया था 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब n का मान 15 दे रखा है, n का मान क्या दे रखा है ना 15 दिया हुआ है। तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे अब योग SN का फार्मूला आपको पता है n/2 A1 + AN है ना, ये होता है। तो चलिए अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, n/2 A1 + AN का फार्मूला फिर से लिखते हैं, n-1 और फिर D, इस तरह से लिख दिए। देखिए अब चूँकि 15 पद का ही योग पूछा गया था, तो हर बार यहाँ पे n कितना लेना होगा
योग हमसे पूछा गया 15 पद का, तो पद तो खुद बता रखा है ना, पद कितना बता रखा है 15, तो n का मान हम लोग क्या लेंगे 15 ही लेंगे, है ना। 15/2 आप देखिए इधर से जोड़िएगा तो 2a1 हो जाएगा, 2a1 हो जाएगा आपका, है ना, प्लस n-1, n का मान क्या था 15 -1 ले लिए, और d का मान अभी हम लोग रहने देते हैं। चलिए अब आगे बढ़िए, क्या हो जाएगा 15/2, 2 × a1 का मान आप देख लीजिए, अभी निकाले थे, है ना, कितना है 4 है, प्लस यहाँ से घटाइएगा तो ये आ जाएगा आपका 14, और d का मान आपको पता है -5, d का मान क्या है -5, है ना। तो इस तरह से हम लोग लिख दिए। अब 15/2, है ना, यहाँ से 4 दूनी 8, माइनस प्लस माइनस 14 बजे कितना होता है बोलिए, 5 चौक 20 का 0 हाथ में 2, 5 एकम 5 और 2 7, 14 25 70, है ना। अब यहाँ से आगे बढ़िए तो 15/2 गुणा में, इसमें घटाइएगा, बड़ा का चिन्ह माइनस में है तो यहाँ माइनस में आएगा, है ना। अब घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 62 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 62, है ना। 2 से काटिएगा, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, यानी कि 15 गुने में आ गया -31, गुना कर देते हैं, है ना। देखिए कैसे गुना होगा, ऐसा सोचते हैं, देखिए 30 अगर सोचते हैं तो 15 को 30 से गुना करते हैं तो 15 तिहाई 45, मतलब 450 ऐसे आ जाता है। एक बच रहा था, 31 था तो एक बच रहा था, तो 15 फिर से जोड़ दीजिए, 5 6 4, इधर एक आ जाएगा माइनस, मतलब -465 निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा -465, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, है ना। तो इस तरह से हमारा ये क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। तो आप समझ लिए होंगे इस सवाल को। चलिए अब हम लोग सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर 11, है ना, 11 सवाल देख लेते हैं अब हम लोग। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं, है ना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए इस प्रश्न को, है ना। देखिए मेरा बोलता है कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n - n² है, तो इसका प्रथम पद यानी कि S1 क्या है, और फिर प्रथम 2 पदों का योग क्या है, और दूसरा पद, है ना, और इसी प्रकार से तीसरा पद, 10वां पद और nवां पद ज्ञात करना है। देखिए ये जो सवाल है ना, इसको आपको अच्छे से समझना होगा। देखिए इस सवाल में क्या कह रहा है, सबसे पहला बात कि ना, जो इसमें जो पहले निकालना है हमको, उसको क्या करते हैं, लिख देते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे जो मेरा दिया हुआ है, एपी का प्रथम n पदों का योग दे रखा है इतना, है ना, यानी कि जो मेरा Sn है ना, ये आपका दे रखा है कितना 4n - n², ये दे रखा है कि नहीं। और इसके बाद हमसे पूछा गया है प्रथम पद बताइए, प्रथम पद बताइए, यानी कि जो है हमको प्रथम पद पूछा गया है ना, यानी कि A1 पूछा गया है ना। उसके बाद फिर पूछा गया है प्रथम 2 पदों का योग, मतलब A1 के बाद A2 पूछा गया है ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरा पद, इसी प्रकार से तीसरा पद A3, है ना, और 10वां पद A10, है ना, और nवां पद यानी कि AN तक पूछा गया है ना। देखिए हम लोग यहाँ पर क्या किए कि सवाल में जिस टाइप से बोल रखा है बस उसी टाइप से हम लोग पहले कर दिए। मेरा यहाँ बोल रखा था n पदों का योग, है ना, मतलब ये जो दे रखा है वो योग दे रखा है Sn, है ना, तो वही हम लोग लिख दिए यहाँ पे। अब उसके बाद हमसे पूछा गया था प्रथम पद अर्थात S1, ये जो पहला पद जो होगा उसको S1 हम लोग को लेना है ना। प्रथम पद को क्या सोचना है S1, पूछ रखा है ये क्या है पहला पद, दूसरा फिर बोलता है प्रथम 2 पदों का योग, मतलब 2 पद का योग निकालना है ना, 2 पद का योग निकालना है। फिर दूसरा पद क्या है ना, दूसरा पद S2 पूछ रखा है, और इसी प्रकार से तीसरा पद, है ना, और 10वां पद और nवां पद हम लोग इस तरह से फुलफिल कर दिए। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा आप समझिए, जब भी आपको अगर निकालना हो A1, है ना, तो इसके लिए हम लोग अलग फार्मूला यूज़ करते हैं योग के कंडीशन में, है ना। क्या यूज़ करेंगे, जैसे कि अगर A1 निकालना है तो S1 में क्या करेंगे, घटा देंगे S0 को, यानी कि जितना का निकालना है S रखेंगे, है ना। यहाँ देखिए यहाँ हिंट्स दिया हुआ है आपका, प्रथम पद को क्या बोल रखा है S1 बोल रखा है ना, यानी कि जो पहला पद है वही मेरा S1 ही है ना, सवाल में बोला है ऐसा। तो हम लोग आखिर ये निकालेंगे कैसे A1, तो जो पहला पद है उसमें क्या करना होगा कि इससे एक कम घटाना होगा। जैसे यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए A2 निकालना है तो इसमें क्या करना होगा, A2 है तो S2 में क्या करना होगा, आपको S1 घटाना होगा,
क्या करना होगा, S2 में A1 घटाना होगा, मतलब इससे एक कम। इसी तरह से अगर आपको A3 निकालना है तो क्या करना होगा, S3 में S2 को घटाना पड़ेगा। किसको घटाना पड़ेगा, S3 में S2 को घटाना होगा। अब आप सोच रहे होंगे आखिर ये फार्मूला बन कैसे जा रहा है, आखिर कैसे हो जाता है ये फार्मूला, तो समझिए कैसे होता है। मान लीजिए हमको AP लिखते हैं अपने से, ठीक है। मान लीजिए कि हम AP सोच लिए ऐसा 1 2 3 4 इस तरह से मान लीजिए हम कुछ भी सोच लिए, कुछ भी आप AP सोच सकते हैं ना। अब जैसे देखिए, मान लीजिए हम इसको चेक करते हैं A3 है ना, तो देखिए पहला पद आपको पता है A1 है, ये A2 है, A3 है, ये आपको पता है ना। S3 कहने का मतलब है कि 3 पद है तो 3 पद का योग, तो 3 पद का योग करिए, कितना आएगा, 3 2 5 और 1 6 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब उसी तरह से S2 मतलब 2 पद का योग, यानी कि ये वाला और ये वाला, ये दोनों का योग, तो 2 और 1 कितना आ गया, 3 है ना। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि S3 मेरा मतलब 3 पद को जोड़े तो 6 आ गया, और S2 मतलब ये दोनों को जोड़े तो 3 आ गया, तो 6 में से 3 घटाते कितना बचता है, 3। अब A3 निकालना था, यानी तीसरा पद, तो देखिए तीसरा पद 3 ही है कि नहीं है, मतलब ये 3 आ गया कि नहीं आ गया। तो मतलब यही चीज़ होता है कि जब भी A3 निकालना होता है तो S3 में S2 को घटाते हैं, 3 पद को जोड़ करके अगर इससे एक कम पद यानी कि 2 पद को जोड़ के घटाते तो ये आता है। इसी तरह से अब इसको भी देख सकते हैं, S2 में है ना, अगर S2 रहता तो 2 और 1 कितना हो जाता, 3 हो जाता है ना, और उसमें S1 को घटाते यानी कि पहला पद को योग घटाते 1 को, है ना। तो आपका 3 में से जो है 2 घटता, मतलब 1 घटता तो क्या आ जाता, 2 आता कि नहीं आता, मतलब दूसरा पद निकल के आ जाता है ना। तो इस तरह से ये फार्मूला बन जाता है ना। तो आप इतना समझ गए होंगे। तो अब इस तरह से इसको हम लोग पूरा लिख देते हैं। इसी तरह से आप समझ गए तो आप क्या कर सकते हैं, A10 निकालना है तो क्या लिखना होगा, S10, जो यहाँ रहेगा वही यहाँ रहेगा, है ना। अब A10 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, S10 में S9 को घटाना पड़ेगा, जैसा कि यहाँ कर रहे थे, जिसको निकालना है उसको यहाँ रखें। अब उसमें से एक कम करके घटा रहे थे, इसमें भी एक कम करके घटा रहे थे, यहाँ भी एक कम करके घटा रहे थे, तो यहाँ भी वैसे ही हुआ। अब अगर इसको निकालना है तो क्या लिखना होगा, ये वाला n है तो n यहाँ लिखना होगा, जिस तरह से A10 था तो S10 लिखते थे, तो AN है तो SN लिख दिए। अब इसमें घटाना होगा, कैसे घटाएंगे, तो अभी हम लोग जैसा कि देख रहे थे जितना दिया रहा था उससे एक कम करके घटा रहे थे, तो मेरा यहाँ n दिया हुआ है तो इसको निकालने के लिए n में एक कम करके घटाना होगा, है कि नहीं। इस तरह से घटाना होगा कि नहीं घटाना होगा। चलिए हम लोग इस तरह से लिख दिए n-1, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब थोड़ा सा आप यहाँ देखिएगा तो आपको इसको अगर सॉल्व करना है तो हमको क्या चाहिए, S1 चाहिए, है ना, S0 S2 S3 S10 S9 SN तो दिया हुआ है ऑलरेडी, और फिर SN-1 चाहिए, है ना। तो ये सब निकालेंगे कैसे, क्योंकि हमसे यहाँ साफ साफ क्या पूछ रखा है कि nवें पद का योग ज्ञात कीजिए। दूसरा पद क्या है ये पूछ रखा है, यानी कि S2 पूछ रखा है। क्या पूछ रखा है, S2 क्या है ये पूछ रखा है ना। और फिर nवें पद ज्ञात कीजिए, और nवां पद भी निकालना है कि कौन सा nवां पद है ये निकालना है। तो हम लोग यहाँ S2 कैसे निकालेंगे, पहले हमको यहाँ जानना होगा S1 S2 जानना होगा, S3 जानना होगा, S9 S10, फिर SN-1 जानना होगा। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो मेरा दे रखा है इसका हम लोग हेल्प लेंगे, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बैठाएंगे। जैसे मान लीजिए हमको 0 निकालना है, S0 निकालना है, तो क्या करेंगे, जहाँ भी n आपको दिखेगा वहाँ पे हम लोग 0 मान बैठाएंगे, है ना। जैसे इसमें हम लोग पहले क्या कर रहे हैं, S0 निकाल रहे हैं, n की जगह भी क्या निकाल रहे हैं, जो है 0 निकाल रहे हैं। तो जहाँ भी n दिखेगा वहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0-0, तो 0 ही आ जाएगा। इसी तरह से S0 निकल गया। अब चलिए S1 निकाल लेते हैं। S1 निकालने के लिए क्या करना होगा, अब n के जगह हम लोग 1 रखे हैं, तो 1 रखे तो n जहाँ मिलेगा वहाँ 1 रख देंगे, है ना। क्या हो जाएगा, 4 × 1 - 1 का स्क्वायर, तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, 4 - 1 3 निकल के आ जाएगा। इसी तरह से S2 निकालते हैं। तो S2 निकालने का मतलब है कि n का मान 2 रखना होगा। इस बार क्या रखना होगा, 2 का स्क्वायर, 8 - 4 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। S3 निकालते हैं। तो S3 निकालने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे जो मेरा 2 रखे थे इस बार 3 रखना होगा, है ना। 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 12 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 9 10 11 12, 3 बच रहा है मेरा।
अब A3, अब उसके बाद हमको AS9 चाहिए, तो चलिए AS9 निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, तो इसी में n की जगह 9 लेना है, इस बार क्या लेना है 9, है ना, 9 का स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा 9 चौके 36 माइनस 9 9 81। इसको घटाइएगा तो आ जाएगा कितना, यहाँ पर 6 में से 1 जाएगा 5, यहाँ पर कितना हो जाएगा, मतलब 11 में 6 जाएगा तो 5 बचेगा, 7 में 3 जाएगा 4 बचेगा। बड़ा का चिन्ह माइनस है तो माइनस रखेंगे। S9 निकालनी है, देखिए S10 का भी ज़रूरत पड़ेगा तो S10 भी निकाल लेते हैं। इसको कैसे निकालेंगे, तो अब इस बार n के जगह 10 लिए तो 10 बैठाना पड़ेगा, है ना। 4 × 10 माइनस 10 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। 10 चौक 40, अब इधर से हो जाएगा, है ना, 10 चौक 40 और इधर से हो जाएगा आपका 100, है ना। तो ये आपका आ जाएगा -60 आ जाएगा, है ना। ये हम लोग निकाल लिए। अब देखिए हमको SN, तो SN भी निकालना है, तो SN तो मेरा ऑलरेडी दे रखा है। अब हमको SN-1 चाहिए, तो चलिए इसको भी निकाल लेते हैं, SN-1 चाहिए, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए जैसा कि पहले से देख रहे थे हम लोग, S अगर 10 निकालना था तो हम लोग n का मान क्या ले रहे थे, 10 ले रहे थे। 3 निकालना था तो n का मान 3 ले रहे थे। उसी तरह से जब SN-1 लेना है, निकालना है, तो हम लोग जहाँ भी n मिलेगा उस n की जगह क्या रखना होगा, n-1 रखना होगा। तो चलिए रखते हैं हम लोग इसमें 4, यहाँ पे n की जगह क्या रखना होगा, n-1 रखना होगा, रख दिए। फिर ये माइनस है, माइनस, अब n का स्क्वायर, तो n का स्क्वायर यानी कि n-1 का स्क्वायर, ऐसा कर दिए हम लोग, है ना। यहाँ पे क्या किए हैं, ये जो मेरा n का मान है, इस n का मान मेरा n-1 है, तो जहाँ भी n मिला वहाँ पे हम लोग क्या किए, n-1 बैठा दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो क्या हो जाएगा 4n माइनस 4 को 1 से गुना करेंगे 4 माइनस, अब देखिए ये थोड़ा सा देखिएगा, चलिए इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं ना, ताकि गड़बड़ ना हो आगे। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर में, आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस 2ab, तो a इंटू बी, मतलब n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n ही आएगा, मतलब 2n आ जाएगा यहाँ, है ना। 2ab हो गया माइनस b का प्लस में b का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हो गया, है ना। ये a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ दिए, a का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab हो गया और प्लस b का स्क्वायर तोड़ दिए इस तरह से। अब यहाँ क्या हो जाएगा 4n माइनस 4, इसको ब्रैकेट हटाते हैं, माइनस n को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2n माइनस प्लस माइनस, तो फिर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे जो है सो मेरा क्या हो रहा है, ये 4n और 2n ये दोनों मेरा प्लस में जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 6n आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे माइनस n का स्क्वायर और फिर ये दोनों देखिए तो माइनस 4 और 1 5। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस क्या होता है, देखिए माइनस प्लस यहाँ माइनस हो गया, ये ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया और माइनस प्लस माइनस हो गया। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पर देख रहे हैं 4n, ये प्लस में ये प्लस में, तो इसको जोड़ दिए 6n। अब यहाँ से मेरा जो है सो 4n स्क्वायर को पहले ही लिख दिए, है ना। अब ये -4 है और ये इसका दोस्त है ये वाला, तो बड़ा का चिन्ह माइनस है तो माइनस रहेगा, लेकिन 4 और 1 का हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को यहाँ देख लिए SN-1 निकल चुका है, इसका मान हम लोग निकाल चुके हैं, है ना। तो चलिए अब हम लोग क्या किए कि यहाँ पर हमको जिसका ज़रूरत पड़ने वाला है उसका हम लोग क्या किए, यहाँ पर मान निकाल चुके हैं, है ना। तो जैसा कि आप मान निकाल लिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मान को यहाँ पुट करेंगे, है ना। तो चलिए पुट कर लेते हैं। देखिए S1 का मान क्या निकाले थे, ध्यान दीजिए, S1 का मान जो है सो हम लोग निकाले थे 3 निकाले थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। S0 का मान क्या निकाले थे 0, तो यहाँ 0 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 0 ही आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा, है ना, क्योंकि 3 में से 0 हटाते तो 3 आता है। इसी तरह से S2 का मान आप क्या निकाले थे 4 निकाले थे, है ना, 4, और फिर S1 का मान अभी हम लोग जस्ट लिखे थे S1 का मान 3, है ना, तो 3 यहाँ बैठाते हैं तो ये आ जाएगा 1। इसी तरह से आप इसमें बैठाइए, है ना। तो A3 का देखिए S3 आपको चाहिए, तो S3 आपको कितना दिख रहा है 3 में से S2 का मान 4, तो ये आ जाएगा -1। इसी तरह से इसमें बैठाते हैं S10 अभी हम लोग कितना लाए थे, S10 लाए थे -60 माइनस ये वाला दिया। अब S9 कितना लाए हैं -45, तो यहाँ पर लिखना होगा -45, तो यहाँ से कितना आ जाएगा -60 माइनस प्लस
45, घटाइएगा तो -15 आ जाएगा, है ना। ये आ गया। चलिए अब इसमें बैठाने का बारी आया, है ना। तो अब इसमें बैठाते हैं ASN और SN-1 जो निकाले थे, है ना, SN-1 इतना लाए थे, इसको बैठा लेते हैं, है ना। चलिए इसको भी मिटा देते हैं। देखिए SN का मान ऑलरेडी पहले से ही दे रखा है मेरा 4n - n², तो इसकी जगह हम लोग क्या रखेंगे 4n - n², है ना। ये मेरा ऑलरेडी दे रखा था 4n - n², तो हम लोग यहाँ लिख दिए, है ना। माइनस अब SN-1 का मान अब देख लीजिए क्या है 6n - n², है ना। इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं 6n - n² -5, है ना। यही ना है, हम लोग SN का मान यहाँ से देख करके बैठा दिए हैं और ये जो SN-1 यहाँ जो निकाले थे, है ना, 6n - n² -5, तो उसको यहाँ रख दिए। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 4n - n² - 6n, ब्रैकेट हटा रहे हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस n² -+5, ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा तो ये n² प्लस में माइनस में कट गया, है ना। अब यहाँ से ये और ये दोनों मेरा क्या है सेम है और एक ही, तो 5 हो गया, ये वाला हम लोग लिख दिए 5। अब देख रहे हैं यहाँ पर ये प्लस में ये माइनस में है, बड़ा का चिन्ह माइनस है तो माइनस रहेगा, है ना। तो यहाँ घटेगा क्या हो जाएगा 2n आ जाएगा, ये आपका निकल गया, है ना। लेकिन मेरा तो nवां पद तो निकल गया, nवां पद पूछा था तो nवां पद निकाल दिए, लेकिन हमसे एक और चीज़ पूछा गया था। इसमें क्या पूछा गया था कि दूसरा पद क्या है, यानी कि S2 भी पूछा गया था, तो S2 भी निकाल देते हैं। तो S2 कैसे निकालते हैं, सिंपल सा, है ना। दोनों पद को जोड़ दीजिए A1 + A2, जो A1 और A2 निकाले हैं जोड़ दीजिए, है ना। तो A1 आप देख लीजिए कितना निकाले थे 3 निकाले थे, प्लस A2 कितना निकाले थे 1 निकाले थे, तो लिख दिए, है ना। तो ये जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 4, यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग nवां पद निकाल लिए और जो है सो हमसे पूछा गया था nवां पद और साथ ही साथ S2 दूसरा पद पूछा गया था, दूसरा पद का योग, तो उसी तरह से हम लोग निकाल दिए, है ना। तो आप समझ लिए होंगे इस सवाल को, है ना। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है ना। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, है ना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सभी को यहाँ तक देखने के लिए।